हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल एसएससी में। पिछले वीडियो में हम डिस्कस किए थे संपूर्ण भारतीय संविधान में संशोधन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं संपूर्ण भारतीय संविधान में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नावली। तो आइए शुरू करते हैं। भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ, 3 परिशिष्ट। भारत के संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान निर्माती सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तथा कब बनाया गया? डॉक्टर सज्जनसिंह सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को। संविधान निर्माती सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तथा कब बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को। संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव पर संविधान निर्मात्री सभा में कितने दिन विचार विमर्श किया गया? 3 दिसंबर 13 दिसंबर से 19 दिसंबर 1946, मतलब कुल 7 दिन। संविधान निर्मात्री सभा के प्रमुख सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर BN राव को। भारत का संविधान कब लागू किया गया? संविधान के कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 के दिन तथा शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। जिस तिथि को भारत का संविधान लागू हुआ उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। जिस तिथि को भारत का संविधान लागू हुआ उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। किस अधिनियम द्वारा भारत की संविधान निर्मात्री सभा को पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न निकाय घोषित किया गया तथा उसने देश का शासन चलाने की पूर्ण शक्तियां ग्रहण की? आंसर हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। प्रथम आम चुनाव के बाद संसद का गठन पहली बार कब हुआ? आंसर हो जाएगा मई 1952 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आज 15 नवंबर 2014 तक कुल कितने संविधान संशोधन हुए? आंसर हो जाएगा 99 संविधान संशोधन। प्रश्न है, भारत की संविधान निर्माती सभा ने संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा कहाँ निवास करती है? आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान का स्रोत किसे माना गया है? आंसर हो जाएगा भारत की जनता को। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत हमारे देश को किस नाम से संबोधित किया गया है? आंसर है भारत अर्थात इंडिया। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 14 किस प्रकार की समता की स्थापना करता है? तो आंसर हो जाएगा विधि के समक्ष समता का। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 के। अगला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में निहित मानी जाती है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 में। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार यह इंगित किया गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20(2) के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा बलात्श्रम प्रसिद्धित किया गया है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23 में। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद द्वारा धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 26 का। अगला क्वेश्चन है, संविधान के कौन से अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान करते हैं? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25, 26, 27 एवं 28। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 का। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 49 द्वारा किसको संरक्षण प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं को। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद द्वारा पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39 घ के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने हेतु राज्य को निर्देश देता है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 45। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 50 द्वारा राज्य की लोक सेवाओं में किन दो संरचनाओं को एक दूसरे से पृथक करने के लिए राज्य के निर्देश किया गया है? आंसर हो जाएगा न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 53 के अंतर्गत
संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित की गई है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन है, क्या भारत का राष्ट्रपति पुनः राष्ट्रपति पद के लिए दूसरी बार निर्वाचन का पात्र है? आंसर हो जाएगा हाँ। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के कारण राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे किस पद का वेतन दे होगा? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति पद का। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के अंतर्गत तथा किसके द्वारा किया जाता है? आंसर हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 66 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की क्या प्रक्रिया है? आंसर हो जाएगा राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित ऐसे संकल्प द्वारा जिससे लोकसभा सहमत हो। अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? आंसर हो जाएगा मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार भारत सरकार की विधि सलाहकार किसे कहा गया है? आंसर हो जाएगा महान्यायवादी को। अगला क्वेश्चन है, संसद का गठन किन संरचनाओं से मिलकर होता है? आंसर हो जाएगा भारत की राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर। अगला क्वेश्चन है, संसद का कौन सा सदन अस्थायी है जिसका विघटन नहीं होता है? आंसर हो जाएगा राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के पहले सत्र के 60 वर्ष कब पूरे हुए थे? आंसर हो जाएगा पहले सत्र के 60 वर्ष 13 मई 2012 को पूरे हुए थे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने टॉप 50 क्वेश्चन का संकलन किया है जो कि आपके हर एक नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और टेक्निकल एग्ज़ाम में भी। ये एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के भी। अगले वीडियो में हम इसके आगे से और प्रश्नोत्तरी का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।